इधर लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से मानसून सत्र है। विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। बैनर पोस्टर लेकर सपा विधायक पहुंचे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, एटीएस, कमांडोज और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है बकायदा। इस बार केवल 4 दिनों का विधानसभा सत्र है। पहली बार लगातार 27 घंटे चलेगी सदन की कार्रवाई। तो बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज आज से होने वाला है। कई अहम मुद्दों पर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। सपा विधायकों का प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूलों के विलय पर हंगामा हो सकता है। बिजली निजीकरण पर टकराव भी तय है, ऐसा माना जा रहा है। तो स्कूलों के विलय को लेकर वैसे भी लगातार विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करती रही है, सरकार को घेरते रही है। तो आज मानसून सत्र के दौरान सदन में ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिसके तहत जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। और इसके साथ ही साथ बिजली के निजीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है। तो बता दें कि महज 4 दिन का ये मानसून सत्र है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 27 घंटे तक सदन की कार्रवाई चलने वाली है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बाढ़ का जो मुद्दा है वो भी उठा सकते हैं। और वही ये भी माना जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो विजन डॉक्यूमेंट जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स। फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर बोर्ड का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। अखिलेश जी, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन अलग अलग स्टेट की कह रहे हैं कि आप ओथ दें, जो आप लिस्ट कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन। अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर। अब ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी टीएन मिश्रा जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। तो टीएन जी, जिस तरह से आज मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और पहले से ही हंगामे के आसार है, ये तो साफ तौर पर अखिलेश यादव के बयान से स्पष्ट हो गया। हालांकि इसके पहले समीक्षा बैठक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जरूर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सवाल जवाब किया जाएगा, लेकिन एसआईआर का मुद्दा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि गर्माता नजर आएगा संसद में। और इसके अलावा और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकती है?
विपक्ष सत्ता पक्ष में सबसे बड़ी बात SIR का मुद्दा तो है ही। इसको यूपी में भी स्कूलों का जो है मर्जर किया गया, इसको लेकर के विपक्ष काफी नाराज है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो ये सब मुद्दे जो है विपक्ष उठाएगी और माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। लेकिन सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक में सबसे अपील भी की कि सब लोग सदन चलाने में मदद करें ताकि सदन हमारा जल तक मुद्दे उठा सके, और ये मुद्दे आज सदन विपक्ष उठाएगा। अभी अखिलेश यादव ने देखिए सीधे से कहा, उनके पिता माता प्रसाद पांडे भी जो है प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि हम सरकार को घेरेंगे, छोड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो सदन में आज ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाने वाला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद DN मिश्रा जी।